अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका यहाँ पे खुशामदीद। आज हम क्लास 11th के लिए यहाँ पे आए। इन क्लास 11th टुडे आवर टॉपिक इज फिटनेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। फिटनेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। फिटनेस क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है फिटनेस के बारे में, फिटनेस किसको कहते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं फिटनेस के बारे में। फिटनेस द कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली फिट एंड हेल्दी। फिटनेस उसी को बोलते हैं, एक कंडीशन होती है एक इंसान की बीइंग जिसमें वो लग रहा है फिजिकली फिट और हेल्दी लग रहा है, उसको बोलते हैं फिटनेस। क्या बोलते हैं उसको? फिटनेस। एक बंदे की कंडीशन फिजिकली फिट है और हेल्दी है, उसको हम बोल देते हैं फिटनेस। तो फिटनेस अगर हम इन नटशल अगर हम बोलेंगे, फिटनेस इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ। ये जो फिटनेस है अगर इसको डिफाइन की जाएगा, इज अ स्टेट ऑफ, एक कंडीशन है बीइंग फिजिकली एंड हेल्दी फिट। एक बंदा फिजिकली एंड हेल्दी बिल्कुल फिट है, उसको बोलते हैं फिटनेस। तो अब हम जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। फिटनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस दैट इज कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड वन दैट इज मस्कुलर एंडोरेंस। थर्ड वन दैट इज मस्कुलर पावर। और भी है उसके, मस्कुलर स्ट्रेंथ है। फोर्थ फिफ्थ वन फ्लेक्सिबिलिटी है। सिक्स्थ बैलेंस है। सेवन्थ स्पीड है। एट्थ एजिलिटी है या बॉडी कंपोजिशन है। सो आज हम बात करेंगे फर्स्ट तीन कंपोनेंट्स पे। कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस क्या होती है, ये कैसे मेजर्ड की जाती है, कैसे इसको नापा जाता है? कार्डियोवास्कुलर मीन्स दिल और खून के वरीदों के मुतलिक। हमारा दिल जो है उसमें जो ब्लड पंप हो रहा है पूरी थ्रू आउट द बॉडी को, उसके रिलेटेड आज हमें पढ़ना है। उसकी वो कैसे जो है मेजर किया जाएगा, किन चीज़ों से इस पे इफेक्ट पड़ेगा। टाइपिकली मेजर्ड बाय हाउ लॉन्ग और फास्ट ए पर्सन कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी। बात आ गई कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस की बात आ गई। एंडोरेंस मीन्स बर्दाश्त, सब्र या कयाम इसको बोलते हैं। यहाँ पे बात हम करते हैं कार्डियोवास्कुलर की, ठीक है। टाइपिकली अगर ये हम मेजर्ड करेंगे तो किस तरह से करेंगे मेजर्ड, इसको कैसे नापेंगे? तब जब एक बंदा रनिंग करता है, कितनी देर तक वो रनिंग करता है और कितना फास्ट वो एक्टिविटी करता है। टाइपिकली मेजर्ड बाय हाउ लॉन्ग, कितना एक बंदा लंबा भागेगा, और फास्ट कितना तेज भागेगा। ए पर्सन कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी एक बंदे को दी गई है, ठीक है, कोई टास्क उसको दिया गया है, वो कितना लॉन्ग तक उसको लेके जाएगा और कितना फास्ट उसको लेके जाएगा, ठीक है। एंड हाउ दिस इम्पैक्ट्स, उसके बाद क्या होता है, और हाउ दिस इम्पैक्ट्स, कैसे ये इम्पैक्ट करता है मेजरमेंट्स। इसके मतलब ये इसके क्या फिर इम्पैक्ट क्या रहता है इसके? जब एक बंदा फास्ट दौड़ता है, ठीक है, तेज दौड़ता है, उसके बाद उसकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट रहता है, सच है उसकी हार्ट रेट कितनी फास्ट है एंड ऑक्सीजन कंजप्शन कितना है। इस तरीके से हम कार्डियोवास्कुलर जो है मेजर कर सकते हैं। अगर कभी कभार कार्डियोवास्कुलर टेस्ट, फिटनेस टेस्ट हमें मेजर करना होगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं।
एक बंदा कितना लॉन्ग, कितना ज़्यादा भाग सकता है और कितनी फास्ट स्पीड से भाग सकता है, उस टाइम उसकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी हार्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन, मतलब उसकी बॉडी को उस टाइम ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम जो है कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस जो है मेजर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम उसकी हार्ट रेट देखेंगे उस टाइम वो बिल्कुल फास्ट होगी और उसका बॉडी कंजप्शन जो है, ऑक्सीजन कंजप्शन बॉडी है, वो भी फास्ट होगा। तो इस तरह से जो है कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एंडोरेंस हम मेजर कर सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। तो कमिंग ऑन सेकंड पॉइंट, दैट इज मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर मीन्स मसल, एंडोरेंस आपकी मसल्स में कितनी बर्दाश्त है, कितना सब्र है, कितना कयाम है, ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं। टाइपिकली मेजर्ड बाय हाउ मच वेट कैन बी मूव्ड इन रिलेशन टू रिपीटेशन एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग मल्टीपल जॉइंट्स एंड मसल ग्रुप्स। देखिए मस्कुलर एंडोरेंस कैसे हम मेजर कर सकते हैं। ये हम सिंपली मेजर कर सकते हैं हाउ मच वेट कैन बी मूव्ड, कितना वेट, ठीक है, कितना वजन आप कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी पे कोई वेट रख दिया गया है, ठीक है, आपको आप उसको कितना मूव करवा सकते हो, ठीक है, इन रिलेशन टू रिपीटेशन एक्सरसाइज। मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम आप उस वेट को कितना मूव करते हो, ठीक है, इन्वॉल्विंग मल्टीपल जॉइंट्स। उसमें उस मूव करने में कोई पर्टिकुलर एक जॉइंट, कोई एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें बहुत सारे मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सच एज स्क्वाट्स, कभी हम स्क्वाट्स लगाते हैं, ठीक है, या बेंच प्रेस करते हैं, या बेंच को हम कभी कभार प्रेस करते हैं, ठीक है, और ऑफ्टन यूज, तो उस टाइम हम मसल की एंड्योरेंस जो है उस टाइम चेक कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट, मस्कुलर एंड्योरेंस। तो मस्कुलर एंड्योरेंस अगर ये मेजर करेंगे तो कि किस तरह से हम मेजर, कितने टाइम तक कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेट दिया जाएगा तो आप कितना उसकी मूवमेंट, कितने टाइम तक आप वो एक्सरसाइज, कितने टाइम तक जो है कंप्लीट करोगे, उसमें बहुत सारे मसल जॉइंट्स जो है, मसल ग्रुप जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 मिनट में आप कितने स्क्वाट्स लगा सकते हो, ठीक है, या बेंच को प्रेस करना है 1 मिनट में आप कितना लगा सकते हो। ये हो गए, इस तरीके से जो है मस्कुलर एंड्योरेंस जो है मेजर की जाती है। थर्ड पॉइंट, दैट इज मस्कुलर पावर। मसल्स में जो पावर होती है, ताकत होती है, वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। टाइपिकली मेजर्ड बाय हाउ मच फोर्स कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग ए गिवन एक्टिविटी। मस्क्यूलर पावर की बात आ गई यहाँ पे, आपकी मसल्स में कितना पावर है, कितना ताकत है, ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए हाउ मच फोर्स कैन बी जनरेट, कितना फोर्स आप जनरेट कर रहे हो ड्यूरिंग ए गिवन एक्टिविटी। अगर कोई काम आपको दिया गया है, कोई टास्क आपको दी गई है, और उसको कंप्लीट करने में कितनी ताकत, ठीक है, कितना पावर जनरेट कर रहे हो उस काम को ख़त्म करने में, उस तरीके से मस्कुलर पावर जो है चेक किया जाता है। यहाँ ये अगर हम मस्कुलर पावर की बात करेंगे, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय बायोकेमिस्ट्स। इसमें क्या होता है, मस्कुलर पावर चेक करना होगा, उसके लिए हमें पहले से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए। कौन से इक्विपमेंट्स, बायोमैकेनिस्ट्स। बायोमैकेनिक्स ये कौन से इक्विपमेंट्स हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बायोमैकेनिस्ट्स, ये एक स्टडी होती है, क्या होती है, स्टडी होती है किसकी, स्ट्रक्चर की, फंक्शन की एंड मोशन की ऑफ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल
सिस्टम के ये क्या होते हैं, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन से बायोकेमिस्ट्स इस तरह के इक्विपमेंट्स जिसको बोलते हैं आलात हमें यूज़ करने पड़ते हैं जब हमें मस्कुलर पावर जो चेक करना पड़ता है, और आफ्टर नीडेड टू मेजर मस्कुलर पावर। तो इस तरह से मस्कुलर पावर जो हम मेजर कर सकते हैं। ये हो गए 3 पॉइंट्स आज के लिए। तो बाकी जो पॉइंट्स इसमें रहे कंपोनेंट्स रहे, इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट पॉइंट जो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस है उसमें कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस है। सेकंड पॉइंट मस्कुलर इंड्योरेंस। थर्ड पॉइंट मैंने आज बताया मस्कुलर पावर। उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।